Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Land Revenue Act 1967. We have discussed up till section 162. In today's video we are going to discuss the topic of appeal under Land Revenue Act 1967. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने टॉपिक ऑफ अपील को डिस्कस किया था कि अपील क्या है, अपील आप कब फाइल कर सकते हो, किसके पास फाइल कर सकते हो और कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर फाइल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में रिव्यू कैसे फाइल किया जाता है। सो इसके जो रेलिवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 163। सो स्टार्ट करते हैं सब सेक्शन 1। अ कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर। अब पहली बात कर दी गई है कौन कौन, कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर, ये तीन बंदे हैं जिनके पास रिव्यू फाइल किया जा सकता है। अब सब सेक्शन 1 क्या कहता है, मे एट एनी टाइम ऑन हिज ऑन मोशन रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ। अब पहली बात कर दी कि ये कमिश्नर, कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर रिव्यू फाइल कर सकते हैं। रिव्यू क्या है, री मीन अगेन एंड व्यू मीन टू लुक एट, यानी कि अपने फैसले के ऊपर नजरे सानी करना, उसको दोबारा देखना। अब वो किसके ऊपर नजरे सानी कर सकते हैं, अपना ऑर्डर जो उन्होंने पास किया है सू मोटो एक्शन देते हुए। ऑन इट्स ऑन मोशन का क्या मतलब है, किसी भी ऑर्डर का अज खुद नोटिस लेते हुए ये कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर अपने पास किए हुए ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। एंड सेकेंडली एनी ऑफ हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस। पहली बात, या तो अपने पास किए हुए ऑर्डर को, सेकेंडली या उससे पहले जो ऑफिस होल्ड कर रहा था कलेक्टर का, कमिश्नर का या असिस्टेंट कलेक्टर का, उसके पास किए हुए फैसले को भी रिव्यू कर सकते हैं। और रिव्यू करते हुए वो उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उसको टोटली खत्म कर सकते हैं या उसके पास किए हुए ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं। सिंपल सी बात, कलेक्टर, कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर आज खुद नोटिस लेते हुए या तो अपने पास किए हुए ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं या फिर अपने से पहले आने वाले जो भी ऑफिसर था उसके ऑर्डर को रिवर्स, मॉडिफाई या कंफर्म कर सकते हैं। सब सेक्शन 2, अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर। अब इन कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर ने कोई फैसला दिया है और कोई बंदा अपने आप को, अब पहली चीज में हमने क्या कहा कि वो अस खुद नोटिस लेते हुए रिव्यू कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को एग्रीव्ड कंसिडर करता है इनके पास किए हुए ऑर्डर से, तो वो क्या कर सकता है, हु फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was passed or on account of some mistake। अब पहली चीज, वो बंदा रिव्यू की एप्लीकेशन कब फाइल कर सकता है, जब ऑर्डर पास होने के बाद कोई न्यू एविडेंस की डिस्कवरी हुई है, कोई न्यू फैक्ट्स वो बंदा लेकर आया है जो कि बाद में उसे पता चले हैं, लेकिन ये जो उसने फैक्ट्स या एविडेंस प्रोड्यूस करने वो जा रहा है उस वक्त वो किसी वजह से प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, लेकिन उस वक्त ना प्रोड्यूस करना उसकी अपनी गलती नहीं थी, या फिर उसको लगता है कि इन्होंने ऑर्डर पास करते हुए कोई मिस्टेक की है या कोई भी और सफिशिएंट रीजन है जिसकी वजह से ये रिव्यू फाइल करना जरूरी है, देन ही मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर एंड सच ऑफिसर मॉडिफाई, रिवर्स और कंफर्म एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस। अब जब इस एग्रीव्ड पर्सन ने कोई न्यू एविडेंस डिस्कवर किया, कोई न्यू फैक्ट्स डिस्कवर किया जिसकी बिना पर वो चाहता है कि ये
कमिश्नर, कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर अपने फैसले को रिव्यू करें या कोई भी और सफिशिएंट रीजन है तो वो एप्लीकेशन देगा, इन ऑफिसर्स के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करेगा और फिर ये ऑफिसर उसके फैसले को रिव्यू करते हुए या तो अपने फैसले को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं या फिर उस ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकते हैं जैसे भी उनको मुनासिब लगता है। अब इसी के साथ इस सेक्शन में कुछ प्रोवाइजोस ऐड की गई हैं और वो प्रोवाइजोस क्या कहती हैं। नंबर 1, an order passed by his predecessor in office shall not be reviewed under subsection 1 or subsection 2। अब सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में हमने क्या कहा, सुमोटो एक्शन के ऊपर भी ऑर्डर रिव्यू हो सकता है, पार्टीज की एप्लीकेशन के ऊपर भी रिव्यू फाइल किया जा सकता है, लेकिन यहां पर प्रोवाइजो कहती है कि आप रिव्यू तो कर सकते हैं अपने फैसले को। यहां पर शर्त क्या लगा दी गई है कि अगर तो आपने अपने प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू करना है तो उस पर्पस के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। अब किससे परमिशन लेनी होगी, क्या शर्त लगा दी गई है। नंबर 1, कमिश्नर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर तो कमिश्नर अपने प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू करने जा रहा है तो उसे सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाजत लेनी जरूरी है। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलाउ करता है तो कमिश्नर रिव्यू कर सकता है। सेकेंडली, कलेक्टर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग दी सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर। और अगर कलेक्टर ने अपने प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू करना है तो ही हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर। अब हायरार्की हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, असिस्टेंट कलेक्टर, फिर कमिश्नर और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो हर वो ऑफिसर जो अपने फैसले को रिव्यू करने जा रहा है उसने अपने से अपर अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, तब वो अपने प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब इसके साथ फर्दर क्या कहा गया है, एंड नो ऑर्डर शैल बी रिव्यूड बाय एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू हुज कंट्रोल ही इज इमीडिएटली सब्जेक्ट। अब अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू करना है तो उसने किससे परमिशन लेनी है, उस रेवेन्यू ऑफिसर से जिसके सबऑर्डिनेट वो काम कर रहा है। जो उससे अपर ग्रेड का ऑफिसर होगा, रेवेन्यू ऑफिसर उसकी परमिशन के साथ अपने प्रीडिसेसर के फैसले को रिव्यू कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज an application for review of an order shall not be entertained unless it is made within 90 days from the passing of the order or unless the applicant satisfies the revenue officer that he had sufficient cause for not making the application within that period। अब इस क्लॉज के अंदर टाइम ड्यूरेशन डिस्कस किया गया है कि आप रिव्यू किस टाइम में फाइल कर सकते हो। अब अपील में हमने पढ़ा था कि कलेक्टर के सामने कितने दिनों में अपील हो सकती है, कमिश्नर के सामने और इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने। यहां पर कह रहे हैं कि रिव्यू फाइल करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 90 डेज। 90 दिन के अंदर अंदर आप रिव्यू फाइल कर सकते हो और अगर कोई पर्सन 90 दिन के अंदर अंदर रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल नहीं करता तो उसने सफिशिएंट रीजंस प्रोवाइड करनी होगी रेवेन्यू ऑफिसर को कि किस वजह से वो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं दे सका था। और अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो 90 दिन के बाद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट इज an order shall not be modified, reversed unless the reasonable notice has been given to the parties affected thereby to appear and be heard in support of that order। अब रिव्यू के अंदर किसी भी फैसले को उस वक्त तक मॉडिफाई या रिवर्स नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपने ऑपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं भेजा। यानी कि ऑपोजिट पार्टीज को नोटिस करना मस्ट है। वो ऑपोजिट पार्टीज आएंगी, अपनी सपोर्ट में एविडेंसेस लेकर आएंगी, इस हियरिंग को सुनेंगी, उसके बाद फिर रिव्यू का फैसला सुनाया जाएगा। आया उस फैसले को रिवर्स किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है या कंफर्म किया जा रहा है। Next is an order against which an appeal has been preferred shall not be reviewed। और कोई भी ऐसा फैसला जिसके अगेंस्ट आपको अपील अलाउ की गई है तो जहां पर अपील अलाउड है वहां पर आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज
For the purpose of this section, the collector shall be deemed to be a successor in office of any revenue officer of a lower class who has left the district or has ceased to exercise the power as a revenue officer and to whom there is no successor in office. अब इस रिव्यू के सेक्शन की हद तक कलेक्टर को समझा जाएगा कि वो लोअर क्लास रेवेन्यू ऑफिसर का सक्सेसर है, यानी कि कोई भी लोअर क्लास रेवेन्यू ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट छोड़ चुका है या जिसने रेवेन्यू ऑफिसर की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा या कोई भी ऐसा बंदा जिसका कोई भी सक्सेसर नहीं है, तो इस सेक्शन की हद तक कलेक्टर को उस रेवेन्यू ऑफिसर का सक्सेसर कंसिडर किया जाएगा. Next is an appeal shall not lie from an order refusing to review or confirming on review a previous order. अब इस क्लॉज में कहा जा रहा है आपने रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की, उसके अंदर आपको रिफ्यूजल ग्रांट कर दिया गया है रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, यानी कि वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि आपकी इस रिव्यू की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इसको नहीं सुना जाएगा. तो उस फैसले के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते कि भाई हमें तो रिफ्यूज कर दिया गया है, स्ट्रेट अवे बता रहे हैं. या फिर अगर तो आपने रिव्यू फाइल किया है किसी फैसले के खिलाफ और उस फैसले में आपके उस ओरिजिनल ऑर्डर को कंफर्म कर दिया है, जिसके अगेंस्ट आपने रिव्यू फाइल किया है उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया है, तो फिर भी आप इस कंफर्म ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते. ये थी हमारी आज की डिस्कशन रिव्यू के टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि रिव्यू क्या है, रिव्यू कब फाइल किया जा सकता है, किसके सामने फाइल किया जा सकता है और कितने टाइम ड्यूरेशन में फाइल किया जा सकता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑन सेक्शन 163. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज.